आने वाली उसको छोड़ो दोस्तों, लेकिन जो फिल्में डब्बा बंद हुई उसके बारे में बात करने वाले हम कि क्यों हुई है। बहुत से लोग आपको ये बताएंगे कि सनी की जो 3 फिल्में हैं वो नहीं आ रही है भाई, नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। इसका तो सब लोगों ने भाई बहुत ज़्यादा ही कुछ बोल दिया। क्यों नहीं आ रही है, क्या नहीं आ रही है और आएगी या नहीं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। पागल लोग हैं भाई कुछ लोग, सच में। मतलब मैं जितना देखा, अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो, जितना भी मैं देखा हूँ इन लोगों को, वो सिर्फ ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ इस फिल्म के साथ ये हुआ। अरे भाई तुम लोगों को ये तो क्लियर बोल दो कि हुआ क्या है क्या नहीं। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम बात करते हैं सूर्या फिल्म के बारे में। सूर्या फिल्म का मैं आपको एक बात बता देता हूँ, कभी भी आने का चांस नहीं है। हमेशा के लिए डब्बा बंद हो चुकी है, ऐसा आप एक्सपेक्ट करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा के लिए इन द सेंस अब कभी भी नहीं आएगा, लेकिन अब ये बोलना पड़ रहा है कि कभी भी नहीं आने के चांसेस ज़्यादा बड़े हैं सूर्या के। अब सूर्या के साथ क्या हुआ मालूम है क्या? सूर्या एक रीमेक थी और पर आप बोलोगे फिर कि रिकवरी कैसे होगी? रिकवरी ऐसे होगी दोस्तों कि सूर्या मूवी थिएटर्स में रिलीज़ होने के कोई चांस नहीं है। और सूर्या के जो मेकर्स हैं वो, उनका ये कहना है कि ओटीटी पे भी वो लोग ऐसा हुआ है कि ओटीटी पे उसको कोई ख़रीद नहीं रहा है। तो सूर्या मूवी और ओटीटी पे कंपलसरी अगर फोर्सफुली कोई अगर ये मेकर जाते खरीदवाने के लिए अगर जाते हैं, तो इससे क्या होने वाला है कि इनको, और अगर वो उतनी ओटीटी पे भी अच्छी नहीं चलती है तो इनको डबल नुकसान होने के चांसेस है। और शायद क्योंकि सूर्या एक रीमेक मूवी है तो इसलिए उस फिल्म का कोई चांस नहीं है अब ओटीटी पे भी आने का। ये पहली बात है। हालांकि अभी भी मैं इस बात पे कायम हूँ कि ओटीटी पे कोई भी फिल्म बिकती है, पर कभी कभी क्या होता है जब ऐसी न्यूज़ आती है तो 2-3 साल बाद कुछ फिल्में डायरेक्ट ZEE5 पे वगैरह मैंने देखा है आती है। कुछ फिल्में जो नहीं बिकी थी या लेट बिकी, सोनी लिव पे भी ऐसा होता है कभी कभी, तो हमें वेट करना पड़ेगा 2-3 साल का। मुझे तो लगता है कि उम्मीद छोड़ देनी चाहिए सूर्या मूवी से सनी के फैंस ने। ओके, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। अब ये हम यहाँ पे सिर्फ डिब्बा बंद फिल्मों के बारे में बात करने वाले हैं। हम यहाँ पे बाकी फिल्मों का अपडेट दूंगा मैं, लेकिन जो हुआ है वो इम्पोर्टेंट, आपको जो अपडेट आई है वो बताना मेरा काम है। अब आते उस मूवी पे, गबरू। अब गबरू मूवी सूर्या और बाप इन दोनों मूवी से ज़्यादा सेफ़ है। सेफ़ क्यों है? क्योंकि एक गारंटी है, अगर ये थिएटर्स में नहीं आएगी तो ये ओटीटी पे आएगी। इसको आप डायरेक्ट डब्बा बंद नहीं कह सकते। ये फिल्म थोड़ी सी सेफ़ है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये पूरी सेफ़ है, क्योंकि अभी तक जब ये फिल्म 2-3 बार पोस्टपोन हुई 19 मार्च की वजह से, वो 3-4 मार्च को आने वाली थी, उसके बाद में आई थिंक जून में वगैरह भी आ रही थी, नहीं मई मंथ में आ रही थी, वो पोस्टपोन हुई। बाद में कुछ अपडेट्स थे कि जून में आएगी, वो भी पोस्टपोन हुई। यानी कि 3 बार ऑलमोस्ट पोस्टपोन हुई है। हालांकि ये फिल्म रिलीज़ ही इतने दिनों बाद हो रही थी कि ऑलरेडी 1-2 साल से ये पोस्टपोन चल रही थी। बीच में इसका शूटिंग जो क्लाइमैक्स था वो थोड़ा चेंज कर दिया गया, वापस शूटिंग किया सनी देओल ने उस फिल्म का। बाद में सफ़र का इसका नाम चेंज करके गबरू डाला, फर्स्ट लुक वगैरह आया, तो उस पर उन्होंने थोड़ा पैसा खर्चा किया है इसलिए। और गबरू के मेकर्स ने ये क्लियर किया है कि फिल्म तो रिलीज़ होने वाली है आइदर ओटीटी या फिर थिएटर्स में। तो सूर्या के मेकर्स तो वो भी नहीं बताने को तैयार ना, इसलिए मैं सूर्या को डब्बा बंद मानता हूँ। तो गबरू अगर नहीं भी आती है थिएटर्स में तो ओटीटी पे गारंटी आएगी। मतलब ये नहीं होगा कि आप गबरू देख नहीं पाए। तो ये गारंटी है कि गबरू अब ओटीटी पे आने के 95% तो चांस है। अभी भी 5% में इसलिए सेफ रख रहा हूँ क्योंकि गबरू के मेकर्स अभी भी ट्राई कर रहे हैं कि ये फिल्म थोड़े जगह पे कम स्क्रीन्स के साथ रिलीज़ की जाए, बिकॉज सनी देओल ने उनको वैसा करने को कहा है। हालांकि सनी देओल के पास राइट्स नहीं है इस फिल्म के, इसलिए सनी देओल भी पर्टिकुलरली, या क्या बोलते हैं एक तरीके से टेक्निकली बोलो या जो भी, ऐसे लीगली रोक नहीं पाएंगे इनके मेकर्स को। अगर वो चाहेंगे मेकर्स कि भाई हम तो नहीं लाएंगे कम शोज़ के साथ भी नहीं, हम तो ओटीटी पे ही डालेंगे, तो भी सनी देओल नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि सनी देओल इस फिल्म के प्रोड्यूसर नहीं है। समझ में आया क्या कह रहा हूँ? तो ये फिल्म शायद ओटीटी पे ही मुझे लगता आएगी, कोई चांस नहीं है इसका अब थिएटर में आने का। हो सकता है अगर ये थिएटर में आने वाली हो तो इसी मंथ में हमें या फिर अगले मंथ में फाइनल एक अनाउंसमेंट देखने को मिले कि कम शोज़ के साथ, क्योंकि रिलीज़ तो ये बड़े शोज़ के साथ नहीं होने वाली, कम शोज़ के साथ होने वाली, तो कम शोज़ के साथ शायद हमें देखने को मिले ये थिएटर्स में। ओके,
बट अब गबरू को डिब्बा बंद मत समझिएगा, लेकिन हाँ सूर्या मूवी मैं सरप्राइज़ हो जाऊंगा अगर कोई रिलीज डेट आ जाता है सूर्या मूवी का थिएटर्स में। थिएटर्स तो पॉसिबल ही नहीं उस फिल्म के लिए, पर गबरू जो कि क्लियर, जो अभी क्या चल रहा है मेकर्स वर्सेस सनी देओल या फिर जो भी चल रहा है मैंने क्लियर बता दिया। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि गबरू मूवी के जो मेकर्स है वो शायद लाहौर 1947 यानी कि बंटवारा 1947 को पहले रिलीज़ होने देंगे। क्या पता पहले उसका शूटिंग देख लेंगे कि कितना कलेक्शन करती है, उसके बाद रामायण पार्ट 1 से पहले शायद रिलीज़ करते हैं, या फिर ये भी देख सकते हैं कि रामायण 1 के बाद ही हम डायरेक्ट स्पेसिफिक टाइम दें इस फिल्म को, क्योंकि बाद में गैप मिल रही है इनको, तो गबरू शायद उस टाइम पे आने के चांसेस है थिएटर्स में, अभी तो नहीं बोल सकते। ओके, अब आते हैं बाप मूवी। अब ये जो मूवी है ना, इसको लेके मैं बता देता हूँ आपको। हाँ, बाप मूवी का सुनो क्या है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये कोई नहीं बताएगा आपको। दोस्तों देखो, बाप मूवी का फ्यूचर बनता है वेलकम टू द जंगल के बाद। वेलकम टू द जंगल में अहमद खान का नाम देखा होगा आपने, बाप मूवी में भी है। और अहमद खान ने एक पॉडकास्ट में कहा था कि भाई देखो, वेलकम टू द जंगल की कुछ चीज़ें क्लियर होने दो, एक बार उसको रिलीज़ होने दो, बाप मूवी उसके तुरंत 1-2 महीने बाद हम रिलीज़ कर देंगे। अब अहमद खान ने ये बात जो पॉडकास्ट में कही थी, अगर वो सच में आदमी बात का पक्का है तो उस हिसाब से बाप मूवी जो है उसका रिलीज़ डेट होना चाहिए जुलाई या अगस्त में, जो उसने बोला था उस हिसाब से। तो मुझे लगता नहीं आएगी, क्योंकि देखो, और आई थिंक जैकी श्रॉफ ने तो ये भी कहा, शायद जैकी श्रॉफ ने कहा या संजय दत्त ने कहा, में भी मुझे याद नहीं है, कि वो फिल्म का कोई भी अपडेट नहीं है, शायद वो डिब्बा बंद हुई है। एक खुद इस फिल्म में काम करने वाले ने ये कहा था, आप सोचो, जब उनको पूछा गया था इस फिल्म का। तो मुझे लगता है कि एक्चुअली डिब्बा बंद हुई है, मुझे लगता है कि सिर्फ वेलकम टू द जंगल रिलीज़ होने के बाद हम रिलीज़ करेंगे, ऐसा सिर्फ कहा गया था, उसके हिसाब से कुछ अभी तक आया नहीं है। लेकिन फिर भी हमें वेलकम टू द जंगल के बाद का थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि सूर्या मूवी में और बाप मूवी में बहुत डिफरेंस है। सूर्या मूवी के मेकर्स फिल्म पे बिलीव नहीं कर रहे, इसलिए रिलीज़ नहीं कर रहे। बाप मूवी के मेकर्स रिलीज़ को बिलीव नहीं, ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाप मूवी का हुआ ये है कि वो फिल्म का जो शूटिंग है वो कंप्लीट तो हुआ था, लेकिन वो लोग सेटिस्फाई नहीं थे। मैं एक आर्टिकल में पढ़ा हूँ, बाप मूवी इसलिए भी नहीं रिलीज़ हो रही है कि फिल्म में चारों बड़े एक्शन सुपरस्टार्स लेने के बावजूद भी फिल्म की जो स्टोरी लाइन है वो शायद OTT को ज़्यादा प्रेफर करेगी, OTT ऑडियंस को ज़्यादा पसंद आएगी, ऐसा कुछ है इस फिल्म में। मुझे तो डाउट है भाई कि फ़िल्म बहुत बड़ी लेवल पे नहीं बनी है, इसलिए ये है। तो जो 3 फिल्में सनी देओल की आप बार बार पूछते हो दोस्तों, मुझे लगा भाई इसका पूरा अपडेट आज झमेला ही क्लियर कर दूं। तो अभी उन के ऑफिशियल अपडेट्स का इंतज़ार होगा, तब तक हम बाप मूवी के बारे में, सूर्या मूवी के बारे में और गबरू मूवी के बारे में अपडेट नहीं देंगे। रामायण हो, बाकी जितनी भी सनी की फिल्में, जाट 2 आ रही है, गदर 3, बॉर्डर 3 हो, लखन यानी कि परशुराम मूवी हो, जितनी भी फिल्में हैं उनके बारे में अपडेट देता रहूँगा। जाट हो या घातक 2 भी आने वाली है, उन पे अपडेट देते रहेंगे। लेकिन इन फिल्मों का इसके बाद पूछो मत यार। बंटवारा 1947 का भी इनफैक्ट मैं अपडेट दूंगा, पर इन फिल्मों को अब थोड़ा सा रुक ही जाओ भाई। मैं तीनों फिल्मों का रियल स्टेटस बता दिया आपको। सूर्या से कोई उम्मीद नहीं रखो, बाप मूवी का भी सच बोलूँ तो कोई उम्मीद मत रखना, गबरू मूवी की उम्मीद रखो, लेकिन इतनी भी मत रखो कि थिएटर्स में आएगी। शायद OTT ही सही है, आ रही है।